उस जीवित पिता परमेश्वर को एक ऊंचे ताली लगाते हैं और आज का ये समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, पिता पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं और एक विषय के लिए प्रभु की महिमा करते हैं। आप सभी को भी मैं पास्टर सागरिका यीशु मसीह के नाम से आज का ये नए हफ्ते के नए दिन में करती हूँ। और आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में चलते हैं और आराधना में चलते हैं। हमारे साथ हमारी प्रिय आंटी बलांगीर से प्रतिमा आंटी वो जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ हो सके तो अपना वीडियो को ऑन करें और प्रार्थना के साथ साथ वो हमें आराधना में आगे लेके जाए। आइए हम एक मन एक आत्मा होकर प्रभु के में जाएं, प्रार्थना में बढ़ें। हालेलुया 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 हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु ए समय निमंते प्रभु आम तुम धन्यवाद करुछु प्रभु। आज ए दिन निमंते आम तुमको धन्यवाद दौछु प्रभु। ए सप्ताह आज प्रथम दिन रे प्रभु जीवित मानठे नाम स्थान तुम्हें देछ प्रभु, तुम नाम धन्यवाद करुछु प्रभु। आमर कौन योग्यता नाथिला, उत्तमता नाथिला प्रभु, केवल तुमरी दया तुमरी अनुग्रह रे प्रभु तुम्हें आमको परिपूर्ण करिछ, तहिले आम तुमको धन्यवाद दौछु। धन्यवाद गौरव संभ्रम प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य पवित्र परमेश्वर प्रभु, आम तुम प्रशंसा करुछु। बापा गो यही समय देछ तुमको धन्यवाद दौछु प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आज सहभागितारे प्रभु तुम आशीर्वाद कर प्रभु, दया कर, समस्त हृदय को प्रस्तुत कर, समस्त मन को प्रस्तुत कर प्रभु। से आत्मिक ज्ञान आ से आत्मिक बुद्धि दिय प्रभु। आम तुम से वाक्यर से गभीर विषय को प्रभु बुझीबू जाणीबू, पुणी तुमरी नाम रे प्रभु फल बान हे प्रभु, तुमरी राज्य और धार्मिकता निमंते जेपरि बढ़िबा को पारिबो सेहीपरि तुम आशीर्वाद करी अनुग्रह कर। हालेलुया प्रभु। जहाँ आज आम वर्शिप करिबू प्रभु ताहा तुमर ग्रहण योग्य हो प्रभु, तुमर से सिंहासन पर्यंत पहुंची प्रभु, ताहा सुगंधि धूपन्या प्रभु ताहा हेउ बोली बापा गो आम प्रार्थना करुछु। आज तुम दासी को तुम मनोनीत करिछ तुमर वाक्य देवा निमंते प्रभु, ताकू तुम हजाई लुचाई पवित्र आत्मा तुम निजे कथा कह से वाक्यर से बीज जे प्रभु जो जो क्षेत्र में पड़ब, जो जो हृदय पड़ब प्रभु, ता उत्तम फल फली प्रभु, उत्तम समय उपयुक्त फल जेपरि आम काटिबा को पारिबो सेहीपरि प्रभु तुम आशीर्वाद कर अनुग्रह कर। समस्त मोबाइल को तुम आशीर्वाद कर, समस्त इंटरनेट को प्रभु तुम आशीर्वाद कर प्रभु। जो अनुग्रह जो दया तुम करिछ प्रभु, आम जो स्थान रे थिले मध्य तुम से प्रेम रे प्रभु संयुक्त ही प्रभु आम तुम सेवा करुछु प्रभु, तहिले प्रभु आम तुम धन्यवाद करुछु। हे प्रभु आज प्रभु तुम्हारे उपस्थिति निमंते तुमको धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु तुम नाम रे मांगुछु, आमेन। आमेन। आइए एक हिंदी गीत गाकर प्रभु की प्रशंसा करते हैं, और जो लोग भी जानते हैं वो लोग भी गा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। शाम सहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। शाम और सहर चारों पहर मेरे यीशु को आराधना, रात और दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, 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 आराधना यीशु को,
आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। चाहे कुछ भी हो जाए, आराधना में करता रहूं। गम के बादल हो या खुशियाँ, आराधना में करता रहूं। चाहे कुछ भी हो जाए, आराधना में करता रहूं। गम के बादल हो या खुशियाँ, आराधना में करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं। आशीष मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं। चंगाई मुझको मिले ना मिले, आराधना में करता रहूं। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना आत्मा को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुमर उपस्थिति निमंते मैं तुमको धन्यवाद दूं प्रभु, थैंक यू जीसस, आमेन। भैया आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं सुंदर सा आत्मा से भरा हुआ आराधना के लिए प्रभु को हम बहुत तहे से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आंटी, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सही में एक आमेन। सच्चे आराधक को प्रभु ढूंढता है जो आत्मा से और सच्चाई से परिपूर्ण होते हुए, बुद्धि को लेते हुए और आराधना करे, प्रभु की प्रशंसा करे। कब गवाह है, आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि जब भी हमारी आंटी को आराधना दिया जाता है, किस रीति से वो आत्मा में भरते हुए वो आराधना करते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू आंटी। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे और ऐसे ही आपकी आराधना हमारे प्रभु को भाते रहे। हालेलुया। और थैंक यू। प्रभु को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों ने, हम जो पास्टर शुभ्रांशु और हम पूरा परिवार गए थे मैनपाट मीटिंग फेलोशिप के लिए, और वहां पे बहुत सुंदर रीति से 2 जगह प्रभु की सेवकाई हुई, प्रभु का एक सुंदर सहभागिता प्रभु के लोगों के साथ, और बहुत सुंदर रीति से होते हुए हम वो एक कटनी को काटते हुए एक महिमामय सेवा को खत्म करते हुए हम लौटे। और हर एक विषय में आपका प्रार्थना ही जो हमको बूस्ट करता है और हमको सपोर्ट देता है। तो हर एक विषय के लिए मैं
प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों का प्रार्थना के लिए धन्यवाद देती हूँ, ये सुंदर सहभागिता के लिए, और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। क्या हम एक ऊंचे ताली लगा सकते हैं हमारे जीवित पिता परमेश्वर के लिए? वचन की ओर चलते हैं, और वचन आज हमसे ये कटनी का महीना और खाली कटनी का महीना नहीं, एक सुपर नेचुरल कटनी जो अद्भुत है, जो अलौकिक है, और जो कुछ अलग कटनी है। क्योंकि पिछले साल भी हम कटनी को देखे थे, पिछले साल भी हम एक कटनी का महीना में चले थे, लेकिन ये महीना जो है कुछ खास कटनी है, क्योंकि मैं कुछ प्रभु की खास लोगों से बात कर रही हूँ, और प्रभु हमारे साथ है। और आइए चलते हैं ये सुपर नेचुरल कटनी में, हार्वेस्ट में प्रभु आज हमसे क्या बातें करने वाला है, हम थोड़ा वचन से देखते हैं। आमीन। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? God bless you, देवेंद्र। आमीन आमीन। हो सके तो अपना वीडियो को ऑन करें। और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि सबसे बड़ा कटनी काटने वाला, चाहे नेचुरल नॉर्मल कटनी हो या सुपर नेचुरल कटनी हो, एक अद्भुत कटनी हो, हमारे सोच से परे ना, जैसे मुंह से निकल जाएगा वाव करके, जैसे मुंह से निकलेगा अरे बाप रे करके, इस रीति का कटनी, तो वो सबसे बड़ा कटनी काटने वाला वो हार्वेस्टर और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर ही है। हालेलुया। कि वो सबसे बड़ा कटनी कहाँ पे काटा? कि उसका बेटा को। प्रभु और एक नारियों में से कितने मरियम होंगे, लेकिन उन मरियम से एक जो मरियम है, जो प्रभु की सुपर नेचुरल काम के लिए चुनी गई, वो अनुग्रह की पात्री, उसको चुना प्रभु ने, और उसके कोख में एक बीज को बोया। और कैसा बीज? हालेलुया। हम सब जानते हैं, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने के बाद वो बीज उसके गर्भ में आया, ना कि किसी स्त्री पुरुष यशूब और मरियम की इच्छा से। ये है वही सुपर नेचुरल कटनी जो हमारा परमेश्वर ने काटा, और वही बीज को वहां पे जब इम्प्लांट किया गया उसके गर्भ में, मरियम के गर्भ में, और मरियम के गर्भ से जब निकला, और वो अविनाशी बीज, हालेलुया, वो जो मरा और तीसरे दिन जी उठा और फिर स्वर्ग को चला गया, और अब जब हम वो अविनाशी बीज पर विश्वास कर लेते हैं, हम भी उसके संतान हो जाते हैं, और हम भी वही नासवान, किसी मनुष्य की इच्छा के नहीं, हमारे माँ बाप की इच्छा के, उनके लहू के कारण नहीं ये जगत में उत्पन्न होते। हमारा परिचय कुछ दूसरा हो जाता है, और हमारा परिचय मसीह हो जाता है, क्योंकि वो अविनाशी बीज से हम उत्पन्न हो जाते हैं मेरे प्यारों, है ना। पहला पत्रस उसका 1:23 को, इसको बार बार हम पढ़ते हैं, आज भी थोड़ा पढ़ देंगे। वचन कहता है, पहला पत्रस उसका 1:23 को, वहां पे बहुत सुंदर वचन लिखा है कि क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा ठहरने वाले वचन। ये वचन कैसा है? जीवित है, हमेशा रेमा की तरह काम करता है, एक्टिवेट भी है, एक्टिव है, और वो सदा ठहरने वाली वचन। वो वचन फिक्स है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अनंत वचन के द्वारा हम नया जन्म पाए हैं। तो वो अविनाशी बीज से हम जब वो अविनाशी बीज को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, हम भी अविनाशी बीज हो जाते हैं, एक नया जन्म पाते हैं, मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं मेरे प्यारे। हालेलुया। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमारा परमेश्वर एक सुपर नेचुरल हार्वेस्टर है, वो कटने वाला। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अचंभा परमेश्वर है। हालेलुया। और आइए हम थोड़ा वचन को देखते हैं। जब वो यीशु मसीह, वो अविनाशी बीज पैदा हुआ,
मरियम और यीशु हम पढ़ेंगे लूका उसका 2 का हम 6 से पढ़ेंगे, है ना। मैं पढ़ूंगी, जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, बहुत आगे जाना है। आज प्रभु हमसे क्या बातें करने वाला है हम थोड़ा देखेंगे वचन के द्वारा। सबको मिल गया आशा करती हूँ। लूका 2 का 6 से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वचन कहता है, यहाँ पे यीशु मसीह पैदा हो गया है ना। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए, यानी कि यीशु मसीह के। और फिर क्या हुआ 7 को देखेंगे, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, है ना। मरियम ने यीशु मसीह को चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। क्या को उनका रक्षक थे वो भेड़ बकरियों का, तो वहां पे थे। फिर क्या होता है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। हालेलुया। कोई इंसान नहीं मेरे प्यारों, परमेश्वर से भेजा हुआ, परमेश्वर का मैसेज लेते हुए जो मरियम के पास भी आया था। अब देखते हैं ये गडरियों के पास, ये शेफर्ड लोगों के पास आया, और क्या बोलता है कि और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। आपको अगर वो गडरियों के बीच में रखेंगे, खुद को रख के थोड़ा देखिए, रात का समय है और अपना भेड़ बकरियों को आप सुरक्षा देने वाले वहां पे खड़े हैं, और रात को तेज आके चमकती है। हालेलुया। और वो बहुत डर गए। किससे नहीं डरेंगे, हम भी होते तो डर जाते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जो मरियम को देखते हैं, मरियम के पास दूत आया, वो समझ में आता है कि उसका नॉलेज उसके पास था, प्रभु के साथ एक कनेक्शन बनाई। लेकिन ये भेड़ बकरियों चराने वालों के पास वो एक धुन में होंगे, अलग वो डायमेंशन में होंगे अपने भेड़ बकरियों को लेकर। फिर दूत लोग पहुंचता है एक तेज प्रकाश के साथ, इसलिए वो वहां पे डर गए, है ना। और फिर क्या होता है 10 को देखेंगे, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। ये गडरिये, ये जो चरवाए हैं, ये क्या ही इनका औधा है। परमेश्वर के नजर में ये क्या ही अनुग्रह को पाए हैं कि ये जो सुसमाचार जो परमेश्वर देना चाहता है, हालेलुया, उसने अपना प्लानिंग तो मरियम और यूसुफ के द्वारा किया, लेकिन वो सुसमाचार को फैलाने के लिए वो गडरियों का इस्तेमाल कर रहा है। वही मरियम यूसुफ को बोल देता कि आप लोग फैलाना ये बात को, क्योंकि आप वो मेरा प्लान को सक्सेसफुल करने वाले इंसान हो, तो आप बोलोगे तो अच्छा होगा। लेकिन उसने किसको चुना? हालेलुया, सेफाड़ को, चरवाह को। और चरवाह, आत्मिक चरवाह देखेंगे तो कौन है मेरे प्यारो? जो नया नया आत्मा को लाभ करता है, जो परमेश्वर का काम करता है। हालेलुया। और मैं यहाँ पे ऐसे वैसे किसी से नहीं, मैं सिलों से बात कर रही हूँ, जो प्रेरित है, जो भेजा गया है, और किसी लिए प्रभु का काम करने के लिए, खाली आशीष को पाने के लिए नहीं, खाली वो अपने जीवन में वो कटनी को जल को देखने के लिए नहीं, लोगों के जीवन में भी वो समाचार, वो प्रभु की बातें, वो आनंद का वो सुसमाचार को, वो हर एक विषय, हालेलुया, जो प्रभु की महिमा के लिए है, प्रभु की राज्य के लिए, हर एक विषय को फैलाने के लिए आप और मैं बनाए गए हैं मेरे प्यारों। अपना परिचय कभी ना भूले। और इसीलिए हम देखते हैं कि चरवाह को चुना, और वहां पे परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा बात करता है। और क्या बोलते हैं 11 को देखेंगे,
कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में क्या करोगे, टूटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दी। हालेलुया। चरवा का भी एक्सपीरियंस नहीं, रात के समय में वो है, सडन एक तेज प्रकाश, एक लाइट आता है, एक स्वर्गदूत आता है, उनसे बात करता है और उसके साथ साथ बात करते करते स्वर्गदूतों आ जाते हैं, स्वर्गदूत का झुंड आ जाते हैं और भी स्वर्गदूत लोग आ जाते हैं। और वहां पे क्या होता है, हालेलुया, रोशनी ही रोशनी होगा ना। और फिर क्या दिखाई दिया, 14 को पढ़ेंगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। वो परमेश्वर की इस ऐसे बोली से स्तुति कर रहे थे। और वो हर एक विषय को कौन देख रहा था, वो चरवाहा देख रहा था। एक अलौकिक चीज, एक सुपरनेचुरल चीज जो कभी उनका आंखों ने नहीं देखा होगा, ना उनके कानों ने सुना होगा, कि ऐसा स्तुति जो स्वर्गदूतों के द्वारा खुली आंखों से, क्या, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। और ये सारा चीज कौन देख रहे हैं, वो गडरिये देख रहे हैं। हालेलुया। मेरा मैसेज आज ये है मेरे प्यारों, कि हम जो सिलो हैं, हम जो हालेलुया परमेश्वर का काम करने वाले परमेश्वर के संतान है मेरे प्यारों। हालेलुया। क्या, वो अलौकिक चीज, वो सुपर नेचुरल कटनी को काटने के लिए, हालेलुया, हमारा अधिकार है। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। मैं यहाँ जानती हूँ, यहाँ पे जुड़ने वाले हर एक माए, हालेलुया, परमेश्वर का काम करते हैं। किसी ना किसी को तो सुसमाचार सुनाते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य को फैलाते हैं। मैं अगर वो परमेश्वर में मैं जन्मी हूँ, एक नई आत्मा हूँ, तो मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे पड़ोसी और भी कितने सारे हैं, उन लोगों को लाओ। परमजीत सिस्टर जुड़ी, अब देवेंद्र सिस्टर जुड़ रही हैं, नीलिमा सिस्टर जुड़ी, अब संध्या सिस्टर जुड़ रही हैं। हालेलुया। रिंकी सिस्टर बलांगीर से जुड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि किस रीति से हम तो जुड़ रहे हैं, उसके साथ साथ नए नए लोग जो परमेश्वर को जान रहे हैं, मसीह में नई सृष्टि होकर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होता है, हम तो भेड़ है परमेश्वर के। हम खाना खाते हुए, हम अपने अगवा के अंडर में रहते हुए, चरते हुए, फीड करते हुए ऐसा हो जाता है कि हम सिलो बन के परमेश्वर का काम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया। हम खाना खाते खाते हम दूसरों को खिलाने वाले बन जाते हैं मेरे प्यारों। और जब खिलाने वाले बन जाते हैं ना, वो सुपर नेचुरल चीज हमारे जीवन जैसे करके ही होनी क्यों होनी है। और ये मैं नहीं, ये वचन कहता है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। इसीलिए तो परमेश्वर ने घोषणानामा किया है अपने हमारे पास्टर जी के द्वारा, कि ये महीना, हालेलुया, ऐसा वैसा कटनी का महीना नहीं, एक अलौकिक कटनी का महीना है। आमीन। फिर क्या होता है 15 को, तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग के चले गए, तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर इस बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरने में उस बालकों को पड़ा देखा। और इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वाले ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा
आश्चर्य किया। हालेलुया। हम जब वो अलौकिक चीज को देखेंगे, हालेलुया, अपने जीवन में, और लोगों को भी हम बताएंगे वो आश्चर्य वाली चीज, तो लोग भी आश्चर्य होंगे मेरे प्यारो। हमारे द्वारा परमेश्वर दूसरे के जीवन में भी, हालेलुया, वो आशीष को देने वाला परमेश्वर वो अपेक्षा में है कि मेरी बेटी, मेरे बेटियों, मेरा बेटा लोग कब निकलेंगे और जो ये परमेश्वर की बातें, ये सुसमाचार को फैलाने वाले बन चुकी हैं, और किस रीति से और लोगों को सुनाएंगे और लोग अचंभा होंगे, मेरी महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को जाएंगे मेरे प्यारों, लूका 8 का 27-36 तक। वही लूका 8 का 27 से 36 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको सिनेरियो बता दूं। जानते हैं, एक दुष्टात्मा व्यक्ति को चंगा करना यहाँ पे लिखा है। दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना मेरे बाइबल में लिखा है। और यहाँ पे क्या हुआ कि यीशु मसीह जब जा रहा था, वो साइड से मैं पढ़ देती हूँ, तुरंत पढ़ती हूँ ना। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्मा थी। वो बहुत दिनों से ना कपड़ा पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। पर वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर उसे ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या कहा। हालेलुया। जैसे कि यीशु उससे कुछ काम कराने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे देखते हैं कि मैं तुझसे विनती करता हूं, फिर बोलता है यीशु को, मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, यानी देने वाला था, इसलिए वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। मेरे प्यारो, ये अविनाशी बीज है, ये परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह, और वही अविनाशी बीज से जन्मे हुए हम भी वही परमेश्वर के संतान है। और परमेश्वर के संतान सिलो जहां पे खड़ा हो जाता है, हालेलुया, कुछ करना नहीं पड़ता, वहां पे आग उतर जाता है, वहां पे आग खड़ा हो जाता है। इसलिए दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगते हैं और मुझे पीड़ा ना दे, हालेलुया करके बोलने लगते हैं। ये है सिल्हो का क्वालिटी है, प्रभु का भेजा हुआ, प्रभु के लोगों का क्वालिटी मेरे प्यारो। और इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह को देखकर ये चिल्ला रहा है और बार बार विनती कर रहा है और बोल रहे आगे, यद्यपि लोग उसे साकले और बेड़ियों में बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाया फिरती थी। वो मनुष्य जो दुष्टात्मा ग्रस्त था, इस रीति से वो दुष्टात्मा उसके ऊपर हावी पड़ती थी कि वो इधर उधर भाग जाती थी। जितना उसको जंजीर में रखते थे वो रख नहीं पाते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह वो अविनाशी बीज जहां पे खड़ा हो जाता है, हालेलुया, ये सिलो जहां पे खड़ा हो जाता है मेरे प्यारो, उसका और कोई खैर नहीं, वो तोड़ नहीं पाता और दूसरा जंजीर को, हालेलुया, ये आग का जंजीर उसको बांध लेता है। हालेलुया। और फिर देखेंगे क्या कि यीशु उनसे पूछा, तेरा क्या नाम है? फिर उसने कहा, सेना। सेना मतलब झुंड, क्योंकि बहुत दुष्टात्माएं उसमें बैठ गई थी। दुष्टात्मा का झुंड था, सेना था, इसलिए वो बोल रहा है कि सेना है मेरा नाम। उड़िया में लिखा है कि बाहिनी, है ना। उन्होंने उनसे विनती की कि हमें अथा गड्ढे में जाने को आज्ञा ना दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उनसे विनती की हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य में से निकलकर शुअरों में गई और वह झुंड कढ़ाड़े पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। ठीक है, ये एक अद्भुत चीज है कि हम देखते हैं एक स्पिरिचुअल चीज
जो फिजिकली, ये नेचुरल, ये आर्थली रेलम में जो खुली आंख दिखती है, हो रही है, वो दुष्टात्मा जो एक मनुष्य के अंदर थी, वहां से निकलकर, हाँ, वो कहा, वो घुसरी के अंदर घुस रही है, स्वरों के अंदर घुस रही है, और वो जाके झील में डूब मर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, है ना, जो आराम से चल रहे थे वहां पे। और ये सारा चीज को कौन देख रहा है? 34 को देखेंगे, जो आपको मैं बताने वाली हूं। चरवाहे वहां जो हुआ था देखकर भागे। वहां पे भी देखते हैं, वो अलौकिक चीज को कौन देख रहा है? वही चरवाहे लोग, गडरिया लोग। और यहाँ पे भी देखते हैं, ये सब सुपर नेचुरल चीज जो मतलब अद्भुत है, कुछ हटके है, ये सारा चीज को कौन देख रहे हैं? चरवाहे। हालेलुया। और जब तक प्रभु यीशु मसीह अलाउ नहीं करता, वो नहीं देख पाती, समझ पाता मेरे प्यारों। मैं जानती हूँ ये चरवाहे को परमेश्वर ने खुद अलाउ किया था ये सारा चीज को देखने के लिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आगे परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का एडवर्टाइजमेंट होने वाला है। हालेलुया। और वो उद्धार का एडवर्टाइजमेंट होने वाला है। इसलिए चरवाहे वहां जो हुआ था देखकर भागे, और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। वो हर एक विषय का मैसेज को दिया कि जो दुष्ट आत्मा बहुत सारे बंधन को तोड़ देता था वो व्यक्ति, और भाग जाता था और बहुत परेशान करता था वो खुद भी, अब वो क्या हो गया है? वो मुक्त हो गया है। और वो जैसा जैसा हुआ, वो सारा चीज इन्हीं आंखों से हम देख रहे हैं करके, क्या वो समाचार देखने के लिए वो चरवाहे भाग रहे हैं। और लोग वहां जो 35 को देखिए, जो हुआ था उसे देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थी, उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। ये तो कभी ऐसे आराम से और शांत होके नहीं बैठता है। ये आज कैसे ये अलौकिक चीज हो रहा है? ये आज कैसे जो हमारे सोच से परे है, जो आंख देख के भी विश्वास नहीं कर रहा है, ऐसा चीज हम देखने के लिए पा रहे हैं करके लोग डर रहे हैं। हालेलुया। और 36 को देखेंगे क्या बोलता है? और देख ले वालों ने उनको बताया कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। ये देखने वाला कौन है? चरवाहे। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चा गडरिया है और हम उसके भेड़े हैं मेरे प्यारों। और ये भेड़े जब चढ़ते हैं, हालेलुया, खाते खाते इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि वो भी लोगों को खाना खिलाने वाला बन जाते हैं। और हम खाली वही खाना खाने के लिए नहीं, हालेलुया, हम खाली वचन सुन के आशीषित होने वालों में से नहीं, हम खाली वचन को अपने जीवन में मैनिफेस्ट होता हुआ देखने वालों में से नहीं मेरे प्यारों। लोगों के लिए, लोगों के जीवन में उनके हर एक परेशानी को दूर करने वालों में से हैं। वो वचन को, हालेलुया, ट्रांसफर कराने वालों में से हैं। वो वचन को देने वालों से में है, वचन को सुनाने वालों में से है मेरे प्यारों। हालेलुया। क्योंकि सुपर नेचुरल कटनी है भाई, और सुपर नेचुरल चीज अपने जीवन में आप एक्सपेक्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रभु का काम करिए। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा आत्मा को लाभ करिए, सुसमाचार को सुनाते जाइए। आपके जीवन में वो सुपर नेचुरल कटनी होनी ही है, और 100% होगी मेरे प्यारों। ये है वो सुपर नेचुरल कटनी काटने का एक की। आज प्रभु एक चाबी को देने जा रहा है मेरे प्यारों। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। एक जगह में हम देखते हैं जहां पे यीशु मसीह खुद बोलता है
कि यीशु मसीह का खाने के बारे में बोलता है ना, जहां पे समय नहीं है, इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अब पढ़ लीजिएगा यूहन्ना उसका 4 का 34 से 36 तक पढ़ेंगे तो, है ना। और वहां पे खुद बोलता है कि मेरा खाना कुछ अलग है, और मेरा खाना क्या है, मेरे परमेश्वर को इच्छा पर चलो, उसका काम को पूरा करो। और परमेश्वर का इच्छा, उसका काम मतलब क्या, परमेश्वर को लोग जाने। हालेलुया। वो नए सिरे से, वो अविनाशी बीज, वो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और मसीह में नई सृष्टि हो जाए। हालेलुया। और वहां पे फिर नीचे नीचे जाएंगे तो वहां पे परमेश्वर का वचन वही पढ़ ही देती हूँ कि वो बोलता है कि यह मेरा काम है। और फिर बोलता है 35 को कि क्या, या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखों उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। ये सुपर नेचुरल कटनी के लिए भी, हालेलुया, हर चीज पक चुका है। इसीलिए तो ये कटनी का महीना आया है मेरे प्यारों। कटनी को काटेंगे, लेकिन कटनी को कौन काटेगा, काटने वाला 36 को देखिए, मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैं तुमसे वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम फल में भागी हुए। हालेलुया। जिसमें हम परिश्रम नहीं किया, वहां पे भी हम अद्भुत चीज देखने वाले हैं मेरे प्यारों। मजदूर तो थोड़े हैं। हालेलुया। कटनी, फसल पक चुकी है, कटनी का समय आ चुका है, और ये मजदूर कोई नहीं, जो हम वो आत्मिक मजदूर हैं, जो परमेश्वर का काम को, परमेश्वर का कटनी को काटने वाले मजदूर, वो आत्मा लाने वाले मजदूर। और जब मजदूरी का काम करेंगे तब वो सुपर नेचुरल चीज को हम देखेंगे मेरे प्यारों। हालेलुया। क्योंकि ये सारा सुपर नेचुरल चीज के लिए, हालेलुया, वही परमेश्वर का गडरिया, परमेश्वर का सेफाड़ ही कर सकता है। तो अपने आप को बूस्ट करिए, खड़े हो जाइए अपने पैर पर, वो सुसमाचार के, वो मेल मिलाप के जूते पहनते हुए, और आगे बढ़िए, और ये महीना को भरपूरी एंजॉय करिए और वो कटनी को देखिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और परमेश्वर के महानाम का हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू। अभी हम गवाही और प्रेयर में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपना अपना हाथ उठाइए ताकि मैं पूछ सकूं और आपकी प्रेयर को ले सकूं। जी रश्मिता से के द्वारा महिमा पाए। आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड। डी से हैं हमारी जयंती सिस्टर। सभी को शालोम। शालो। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मेरे मोबाइल के साउंड थोड़ा कम हो गया है, मैं आपकी आवाज ज्यादा सुन नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए अच्छा, बोल रही हूँ। और मैं भी परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे आज नया दिन दिखा है, प्रभु ने बोलकर मैं धन्यवाद देती हूँ। सुंदर सहभागिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी आज के वर्शिप से लेके सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी दोनों बेटी के लिए, जैसे वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। और मेरे हस्बैंड ने बोला था हमारी दुकान में एक न्यू सामान करने जा रहे हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसे वो अच्छे रीति से भी हो और हम पैसे भी जैसे उससे अच्छे रीति से लगा पाएंगे और प्रभु के अनुग्रह जैसा हो बिजनेस में, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और वो हमारे में एक पड़ोसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही थी कि उसका सेंस नहीं आ रहा है बोलकर, वो एक्सीडेंट हो गया था, अभी तक ले भी उसका सेंस नहीं आया है,
लेकिन उसका हाथ गोड़ झिम झिम कर रहा है, हाथ पैर ऐसे हिला पा रहा है, लेकिन उसका सेंस नहीं आ रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और हमारी और एक जन के घर में असुविधा हो गया है। उसका सासू माँ आके मुझे बोल रही थी कि मेरे उसका क्या बोलते हैं, उसका उसका सास का क्या बोलते हैं, उसका बहू, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है उसके घर में। तो मेरी बहू जैसे मेरे बात मानेगी, उसका नहीं मान रहा है, पर उसके साथ के बात नहीं मान रहा है। और वो जैसे अपने परिवार, सासू परिवार को मेरे परिवार जैसे अपनाएगा, ऐसे प्रार्थना रिक्वेस्ट दी है। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, हम प्रे कर रहे हैं और प्रभु उसका भी मन को अच्छे से वहाँ तुम्हारे घर पे लगाएगा और तुमको भी अपना बोलेगा बोलकर मैंने इससे बुझाया उसको। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि वो हमारे बिजनेस के लिए जैसा हम पैसे आएंगे। और मेरे सासू मम्मी, मेरे मम्मी ने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट दी, पैर दर्द कर रहा है बोलकर। और मेरे पूरे फैमिली के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ जैसे रहा है। जी, ओके, ठीक होने पाएगा, जरूर प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं जी। पीस से ये सिस्टर आज आपको देख नहीं पा। हाँ, पास्टर जी शालोम सभी को। प्रेज द शालोम। लॉर्ड। मैं थोड़ा आज ना बहुत पता नहीं क्या, मुझे आज सो गई, मेरे को नींद आ गया। दविंदर का फोन गया, बोली मौसी आज आप जुड़े नहीं। मैं बोली अरे कितना टाइम हो गया, बोलती बहुत टाइम हो गया, उठ जाइए। फिर थोड़ा सा वचन तो मैं सुनी, लेकिन उठ गई फिर और तो माफी चाहती हूँ, आज बहुत लेट हो गई। लेट से, बहुत लेट से जुड़ी, फिर भी प्रभु ने आशीष किया है। और मैं प्रभु और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट मैं राजा बेटे के लिए जो दे रही हूँ, वही आज की भी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उसकी बेल होने के लिए। और मैं अपने लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जैसे मेरी हेल्थ ठीक रहे और सुस्त ना हो एक फुर्ती रहे मेरे शरीर में, और इसके लिए प्रार्थना दे रही हूँ। और मेरे पूरे परिवार के लिए, और जैसे सिस्टर दविंदर के लिए प्रार्थना देती हूँ, उसने जो काम स्टार्ट किया है उसका जैसे काम अच्छे से चले, उसके लिए भी प्रार्थना। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित कर। और आमीन। प्रेयर है कि जैसे आज के वचन के अनुसार हम हर टाइम परमेश्वर के लिए वो सुपर नेचुरल कटनी को हम लोग जैसे काट से, मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे परिवार का पूरा प्रोटेक्शन के लिए, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, बच्चों का स्टडी के लिए, ओबीडियंसी के लिए, हर एक चीजों के लिए, मेरे हस्बैंड का जहाँ पर जॉब करते हैं उसका ऑफिस में, हर एक चीजों के प्रोटेक्शन के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस। बहुत ऐसे प्रेयर करेंगे। हमारी सेविका माँ है, जो लोग को थोड़ा नीचे कर दीजिए प्रेज द लॉर्ड शालोम। प्रभु को प्लीज। धन्यवाद। आज बाक्य रे मु बहुत आशीषी प्रकृତରେ जो दिन आरंभ होला मु कहलो हार्वेस्ट कटनी एटा कोन, जिसे बाक्य गुड़ाक शुणुची प्रकृତରେ आम मैंने हार्वेस्ट, सुपर हार्वेस्ट आउ कटनी को काटिबार सिलोट आउ प्रभु आमको आशीर्वाद करिसंती। से मरियम को मध्य देले, आमर मरियम जदि से कटनी को काटी न थांते आज आमर सिलो है न था। है प्रभु को बहुत धन्यवाद, सब वाक्य लगी धन्यवाद। प्रभु आम सहवर्ती अच्छा लगी धन्यवाद। हाँ मत टे थंडा है, प्रार्थना टी करेंगे बेसी करी, विशेष करी प्रार्थना को तमने अल्टर रखीदब माँ, खुशी लगी सब समय जी। आमेन। जरूर प्रेयर करेंगे। प्रभु ये गवाही के द्वारा महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू माँ। ऐसे कौन है? हाँ, हमारी सस्मिता सिस्टर है। जी सिस्टर। Shalom, praise the Lord.
शालोम, मैं प्रेज द परमेश्वर को लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए और आज के आराधना के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर प्रतिमा, पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत अच्छे आशीषित करे। आपका हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे यीशु मसीह के नाम से। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ, बहुत बढ़िया रिविलेशन, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जब भी हमारे पास्टर जी के मुंह से परमेश्वर वचन देते हैं, उस वचन का गहराई एक अलग तरीका होता है। और मैंने आज के ये वचन के अनुसार मैं भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि हाँ, ये इस प्रकार का कटनी मैं भी काट सकूं, जैसे सुसमाचार हम जानने वालों में देने से सुसमाचार नहीं फैलेगा, पर जो नहीं जानता है उसको सुसमाचार दे। और मरियम जिस तरह वो बीज को ग्रहण किया, परमेश्वर जो बीज हमें दिया है उसको ग्रहण करते हुए उस बीज के महिमा के लिए जैसे हम वचन फैला सके, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के रिविलेशन के लिए। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, और आपको और आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और मैं भी जैसे मेरे घर से निकल सकूं, मेरा बेटा के लिए मैं इधर उधर नहीं जा पाती, तो उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि जैसे उसको परमेश्वर जैसे एकदम शांत करके रखे, उसे जैसे कि मेरे घर में ना होने से भी वो जैसे ठीक रहे और मैं भी जैसे बाहर निकल सकूं, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। हालेलुया। हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, वो संभाले रखा है और हर एक विषय में आशीषित किया है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। आमीन, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिली। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, और आपके परिवार को भी बहुत ऐसे आशीष दे। और आगे बढ़ते हैं, ये गवाही के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। जी शांति पटेल हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर आराधना वचन के लिए धन्यवाद प्रभु को। मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि अभी मेरे मामी जो है सविता जुड़े हुए हैं, उनके भाई बहुत परेशान है। मतलब वो लोग बहू जो है भाई को छोड़ के ना चली गई है मायके, उसका आना नहीं आना, अब परमेश्वर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो प्रभु उनके लिए अद्भुत मार्गों को खोले। अब प्रभु की इच्छा हो तो दोनों मिल जाएं, या तो फिर प्रभु की इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। जी सबिता जी जुड़े हुए हैं ना? हाँ जुड़े हुए हैं। वो भाई का नाम है भास्कर और वो बहू का नाम है रमा। जी भास्कर रमा, ठीक है। सबिता जी आप चिंता ना करें, शांति जी आप भी चिंता ना करें, जुड़े रहें, प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं हमारी किरण लवली सिस्टर हैं, बुली सिस्टर? सभी को शालोम। जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु की पूरी उपस्थिति के साथ। जो जितना भी कुछ हमने ग्रहण किया सब कुछ बहुत प्रभु के अकॉर्डिंग था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रभु का। इशू हो रहा है पास्टर जी 2-3 दिन से कि मैं ज्वाइन जैसे होती हूँ, बीच में तो ज्वाइन होने में इतना टाइम लग जाता है और नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है। तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूंगी कि मैं जैसे पूरी रीति से मैं जितने भी वचन प्रभु के द्वारा बोले गए हों मैं सारे सुन पाऊं और सारे मतलब उस समय मैं पूरी प्रेजेंट रहूं, ऐसा प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी पास्टर जी। और आज के वचन से मैं जितना भी सुनी हूँ बहुत ही आशीषित हुई हूँ कि हम एक अच्छी कटनी को काटे, जैसे मरियम ने बीज को रखा था और एक अच्छे बीज को अपने बोने के लिए अच्छा बीज सब कुछ अच्छा हो कि हम बाहर सेवा के लिए निकल पाए, ऐसा अनुग्रह प्रभु से मांगते हैं। हम बात करती हूँ प्रभु का सुंदर दिन के लिए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट सेम है मेरी दोनों बेटियों की स्टडीज के लिए। अभी आगे हाफ ईयरली स्टार्ट होंगे, किरत का वो स्टार्ट कर दी है स्कूल जाना, प्रभु के दया से वो चंगी हो गई है, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा वीकनेस है अभी भी है उसके अंदर, प्रभु दूर कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। और सिमरन बेटी के लिए दूंगी कि उसकी कोचिंग में बहुत ज्यादा पढ़ाई का बहुत लोड है और जो कि वो सब समझ पाए अच्छे से
उसकी बुद्धि ज्ञान और शार्पनेस प्रभु दे, और वो समझ के साथ, पूरी समझ के साथ पढ़ाई करे अपनी। यही है मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट सिस्टर पास्टर जी। धन्यवाद देती हूँ। आमेन। आमेन। परमेश्वर को सही में धन्यवाद हो कि हमारी बेटी धीरे धीरे ठीक हो रही है। उसका कंप्लीट रिकवरी के लिए हम जरूर प्रेयर, और हर एक विषय के द्वारा आप जो बोले हैं प्रभु ने सुना है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु आपके पूरे परिवार को आशीष दे, हमारे भाई को भी बहुत आशीष करें। आगे बढ़ते हैं और ठीक है। फिर तो किसी का हाथ मुझे नहीं दिख रहा है, तो हाँ, हम प्रार्थना में चलते हैं। आज बहुत सुंदर समय भी हमको मिला है, प्रार्थना में थोड़ा समय बिताने पाएंगे। ओके, और प्रेयर रिक्वेस्ट अगर पुराना कुछ है तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ ग्रुप में। अच्छा, विद्या सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट आया है। सिस्टर नमस्ते, वांट योर ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फॉर कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट प्रेजेंटेशन इन माय PhD फाइनल वाइवा व्हिच विल बी हेल्ड टुमारो 12 बिटवीन। कल 12 तारीख है, 11:30 से लेकर 1:30 बजे के अंदर हमारी विद्या सिस्टर का वाइवा, जो PhD उनका फाइनल हो रहा है, उसका प्रेजेंटेशन है। जिसे वो अच्छे से करने पाए, वो प्रेयर रिक्वेस्ट नीड कर रहे हैं, प्रेयर नीड कर रहे हैं, उनका प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और जितना सारा पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट हो, मैं सभी को, मैं प्रभु की बेदी में, ये ऑल्टर में मैं रखती हूँ, है ना। हमारे सारे गुप्त प्रार्थनाएं को रखती हूँ, पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट को रखती हूँ, और उसके साथ साथ जितने सारे माएँ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो एक दिन के लिए भी जुड़े हैं, सभी का प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे रखती हूँ, है ना। जैसे हमारी जो नहीं बोले हैं, सबिता सिस्टर का तो दे दिए, ओडिलेम सिस्टर, संध्या सिस्टर, अर्चना सिस्टर, हमारी शोभा सिस्टर, प्रतिमा आंटी, गदाधर से जो जुड़े हुए सिस्टर, सोना सिस्टर, स्मृति सिस्टर, नीलिमा सिस्टर, सुनीता सिस्टर, सौभागिनी सिस्टर, रिंकी सिस्टर, देवेंद्र सिस्टर, रीनिका सिस्टर, पनीना सिस्टर, स्वागतिका सिस्टर, इन सभी को उनके पूरे परिवार को और उनका हर एक विषय, प्रार्थना रिलेटेड हर एक विषय को हम रखते हैं। और आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आप को अनम्यूट करें। उससे पहले और एक विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उसको मैं ऑल्टर में देती हूँ। हम सब जानते हैं, और बताने के लिए फिर से बोलती हूँ कि तुलसी नगर, बलांगीर तुलसी नगर में अगस्त 15 को और अगस्त 16 को 2 दिन फास्टिंग प्रेयर रखा गया है ना। दिन में शुरू होगा ऐसे 10-11 बजे और खत्म होते होते ऐसे 4 बज जाएगा टाइमिंग। और उसके लिए हम सब प्रेयर करेंगे, और सभी से इनविटेशन है मेरा, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनवाइट करती हूँ। हो सके तो आइए, मिलकर प्रभु की उपस्थिति में धूम मचाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में खो जाएंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही कुछ खास होने वाला है मेरे प्यारों। और जो बहुत बहुत दूर है नहीं आ पाएंगे, और प्रेयर तो बनता है, अपने अपने पर्सनल प्रेयर में रखिएगा। और आइए हम उसको आज भी रखें, जब तक खत्म नहीं होगा हम ये प्रेयर दिन को समर्पित करते हुए, वहाँ का सारे अरेंजमेंट को समर्पित करते हुए, हमारे पास्टर जी और पास्टर नियार जी भी वहाँ पे आने वाले हैं। उनको वहाँ पे जितने लोग जमा होंगे, एनवायरमेंट को, हर एक विषय को ना, वातावरण को, सभी विषय को समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। अपने आप को अनम्यूट करिए। राबोंदोबो शाखा लाबा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हुए हर एक विषय जो प्रभु हम बोले हैं, वेदी में आपने सुना है, हर एक विषय को समर्पित करते हैं प्रभु जी। और आपका प्रभु यीशु मसीह के लहू से हर एक वचन को, हर एक बिलोंगिंग्स को कवर करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ राबोंदोबो शाखा लिखा हमारा बरोबा आदोनो रुबांती बिखिली निशांकुला आवाज रुबांती निमी लाहत बिखिली निशांकुला
Handoro boro kandili ribi. Shambola badini mi andala no mokondoro boro. Handala rabaru kandili ribi shambola. Rudondo no mokondoro boro kandili ribi. Shambola baru kandili ribi andana. Handoro shambola kandili ribi. Handoro shambola badini kambara bara. जिनके पास सीधा है अनम्यूट करिए, जोर से आवाज करके प्रार्थना करिए। राबोंदो शाखाली, राबोंदो शाखाली, राबोंदो करो। हमारा हर एक जन का मुंह में बोला हुआ प्रार्थना सब प्रभु के लिए बहुत मूल्य है, आत्मिक रेलम के लिए बहुत मूल्य है मेरे प्यारों। हम जब बोलते हैं वचन से, हम जब बोलते हैं भाषा से मेरे प्यारों, आग निकलता है। आग को मत पाइए, जितना आग ऊपर जाया उतना परमेश्वर का काम हालेलुया सुगंधित मिलेगा मेरे राबोंदो को राखानी चांदो नबा रोबोंदो handoro bo shanko dara handoro bandi bikiri handoro bo shalabadi एकमात्र पवित्र परमेश्वर सहाय धन्यवाद Rakondoro bolo shambola badini. Yandi biri shankura. Kandalara buru kandili ribi. Shambora dini miranda namukondoro bolo. Kandili biri kandalara buru. Shambola badini mikamboro bolo. Kandoro bolo bandi bishakola. Kandili ribi shankola. Rabbani kili ribi shakola. Rikandili ribi shambola. Adora maru bandi bikili. Shambola bari kambara bolo bandi. Dolo shakka dili. Labandi bikili. Shambora badini mikamboro bolo rakandili. Shando namaru bandi bikili. Rakondoro bolo shambali bikili mikandara. Radondoro bolo radondoro bandi bikili.
Shambali bidini mikambala radono mukondo. Kandiri biri kandala rabo shambara. Rabo dono mukomboro bolo shankadiri. Idan diri bikando nama. Kundo no bandi bikiri. Kandala rabari kambara bolo ba. Shambora badi bimi danda namo. Kundo bokkolo robo shankidiri. Rakondo robolo shambali bi. Udono moru bandi bikiri. Kandala rabari kandiri. Shambula kandiri. Kando no moru bandi bikiri. Shanko labari bandi Rabandi bikiri. Rabandi bikiri bishanko Rabandi bikiri bishanko Ribandi bishanko laraba Rubondo no mokondo no moru Arono moru bandi bikiri Kando loro boru kandiri bishanko प्रभु जी हम धन्यवाद देते हुए हमारा फाइनेंस को समर्पित करते हैं। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक आपके जो जन है, हालेलुया, आपके जो चरवाह है प्रभु जी, हालेलुया, हाँ प्रभु जी, उनको इस रीति से फाइनेंस में पुष्ट करिए, उनका अकाउंट, उनका हर एक विषय उछलते उमड़ते तक प्रभु जी प्रदान करे, ताकि वो विषय को लेकर आपके राज्य के लिए बोले पाए। वो बड़ा कठिन जो प्रभु जी हालेलुया अद्भुत है, सुपर नेचुरल है, नेचुरल से भी ऊपर है, अननेचुरल है प्रभु जी, ऐसा वाला आशीष देखने पाए। राबो दोनों शंबाली बिकिनी राखंदी मेरी शंकुला राबो दोनों मुकुंदोरो शंबाली बिकिनी में खंबारा आ दोनों मोरुबांदी बिकिनी कंदोलोरो मुकुंदोरो शंबोला बादिनी मिरांता नमा कंदोलोरो मुकुंदोरो शंबाली बिकिनी में खंदारा बरपा शंबाली बिकिनी मा राखंदी भी शंबोला राबांदी बिकिनी भी शंबाली बिकिनी मुकुंद प्रभु जी जैसे ईशाया नबी का किताब में वचन कहता है, जिस रीति से हींग प्रभु नीचे गिरता है हालेलुया भूमि पर और वो वापस नहीं जाता, और जब जाता भी है प्रभु जी काम करते हुए, उस रीति से प्रभु जी यहाँ पे जुड़े हुए हर एक सिस्टर के जीवन में आपका फाइनेंस का ही इस रीति से गिरे वो भूमि पर उनके जीवन में, उनके अकाउंट में हालेलुया, उनका हर एक एरिया से जहाँ से वो प्रोडक्शन आती है प्रभु जी इस रीति से गिरे आपके प्रभु जी हालेलुया कार्य होने पाए, आपके राज्य के लिए यूज होने पाए प्रभु जी। ये वचन को यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी घोषणा करते हैं। ये जो नीति सुन रहा है वो लोग काम करते हैं, वो सुपर नेचुरल टेक्निक फाइनेंस एरिया में भी हम चाहते हैं प्रभु जी, वो अद्भुत रीति से प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, ये महीना खत्म होने तक प्रभु जी अद्भुत वायु होगा प्रभु जी हमारे फाइनेंस रिलेटेड, धन्यवाद देते हैं। राम तो को रोबोश खाली रीतान दी बिक्री विशाल को राम तो नो को रोबोश शांति लाबान दी बिक्री रे बिखांदोरा राबान दी बिक्री रे विशाल को लाबा आदो नो मोरुबान दी बिक्री रीतान दी बिक्री को रोबारा तो नो को रोबोश शांति राम खान दी बिक्री विशाल ना रूपों तो को रोबोश शांति राम बानी दी बिक्री खंबारा
Rukondoro boro shambali bidinimi. Rubondo boko robo shambali bi. Radondo boko raba. Udondo boko robo shambali. और डियर सिस्टर, आपका फाइनेंस का डोर खुल रहा है, फाइनेंस का डोर खुल रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिस्क करे एक अद्भुत घटना आपके फाइनेंस में। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दे मेरे प्यारों। रूपोंदो नमो शंकरिपी लाखतिली विशांतो नमा उन्दो कोरोबो शंकली लीता नमो पांदा नमो कोरो खंदिली भी राखंदिली राखो नमो दो नमो बात के कलारा आको तोरो बोलो शांति रातो नमो बाला पानी मिक्का बारा कोरोबा शंपली भी मिक्का रादंदा बिखिली भी शांति को लबा चंगाई हारा अधिकार है पिता। हालेलुया, मोल देते हुए आपने हमको आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के घोड़े उठाने से चंगा कर दिया है। और यही चंगाई को प्रभु जी हमारे शारीरिक एरिया में, हमारे मेंटल एरिया में, हमारे आत्मिक एरिया में हम सब बहनें मिलते हुए ये शरीर में प्रभु जी आएगा भी हमारे ऊपर हावी नहीं करेगा। अलौकिक कमी हमारे हेल्थ में हम देखेंगे यीशु मसीह के नाम। रूबांदा बोको रोबो शांति राकोंदो बोरो शांति निमि लादंदी बिखिली रिबि शांकोराबा रूबांदी बिनि शांतो नाम रूबांदी बिखिली रिबि शांतो। मुंह में बोलते हुए वचन को, मुंह में बोलते हुए आप प्रार्थना भाषा में अपने दुआओं को अपने जीवन में करिए मेरे प्यार। उनको ना बिठा के रखे, उनको काम करने के लीजिए कि वो आपकी सेवा करने वाले सेवाकारी आत्मा है। आप लोगों के लिए शिष्य से अपॉइंट। हालेलुया, रूपोंदो नो बोशा बाखरिबी राखोंदो रो बोरो शंबली रिकांदिनी मिखा बोरो बोरो शांतिनी मेरी बांदिनी मिखा मजबी आदोंदो बोरो शांतिनी मी लाबोंदो बोको रोबो शंकली राबानी बिखिरी रूपोंदो रो बोरो शंबली रूपांदो बिखिरी शंको लाबा राबोंदो नो बोशंबली मेरी खांदिली खांदा रबो शंकली राबानी बिखिरी शांतो नमा। आपका रुका हुआ जमीन परम सिस्टर, आपका रुका हुआ जमीन आगे बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ। ऑथोरिटी को लेते हुए एक नया मैसेज हम घोषणा करते हैं। वो ऑथोरिटी को लेते हुए आगे जाके अद्भुत कटनी को हम देखेंगे। हालेलुया, रोबोंदो बोशाखा रिबी रिबांदिनी मिशाको लबा आदोनो मोरु खांदिरिबी शांतो नमा इलांदी बिखिली शांतो अंदोरो मोरु खांदिरिबी शांतो नमो रुबांदी बिखिली रादो नमो रुबांदी बिखिली शांतो लबांदी बिखिली। अब सभी को अगर फाइनेंस चाहिए मेरे प्यारों, जो फाइनेंस की तंगी में चल रहे हैं, ढूंढ ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, दूसरे के फाइनेंस के लिए प्रार्थना करें। ये सीक्रेट की है। हालेलुया, राबोंदो बोशाखा राबा चाबी हाथ में है मेरे प्यारों, वो ताला को खोलिए। आपके हाथ में परमेश्वर ने चाबी दिया है। रूपोंदो बोशाखा लिबी राखोंदो रोबो शांदा नमा उन्दो नमो बांदी बिखिली रिबी खंदो रोबो रुखादाराबो शांबाली बिदिनी मिखंबाराबो लोंदो बोरो शांदा निमी अनाबाखादाराबारी खंदिली रिबी शांदो नमा। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। देश में काम करने वाले, हर एक दायित्व संभालने वाले, हर एक जो पोजीशन में बैठे हुए हैं प्रभु जी, उनको समर्पित करते हैं, उनके परिवार को समर्पित करते हैं। एक स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन लोगों के जीवन में खोलते हैं ताकि आत्मा और सच्चाई के साथ देखा
हर एक डिसीजन प्रभु जी देश के हित के लिए लेने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें पिता। यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। राबोंदो बोशाखा लिबी राखंदिरी बिरी शंदो नमा रूबांदी बिखिली बिखंदा रबा उकोंदो रोबोलो शांदी निमी रीदा नमा रिबांदी बिखिली निमी खंदो रोबो शंखा दरबाला राबांदी निमा कुंदो बोको लोरोबो राबोंदो बोको लोरोबो शंबाली बिनी मिखांदी निमी। हर एक जो मसीह में सताए रहे हैं उनके लिए और उन परिवार लोगों के लिए हालेलुया एक बड़ा सा आशीष को ये मंथ ऑफ सुपर नेचुरल हार्वेस्ट में वो हार्वेस्ट को घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनका चल रहा है यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। उनका फाइनेंस भी बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम से। स्पेशल फेवर परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के सताए हुए लोगों के लिए हम घोषणा करते हैं। रूपान शाकाली में मेरे प्यारे वचन कहता है कि दो लोग पृथ्वी में एक मन होके जो कुछ मांगेंगे वो स्वर्ग में हो जाएगा। यहाँ पे हम ज्यादा हम मिला रहे हैं प्रभु जी हालेलुया लोगों के लिए। ओ प्रभु जी ऐसा ही होने पाए। रूपोंदो शाखाली भी रूपोंदो मो शांदानी में रिबांदी बिखिली बिखंदाला रबा आशंदोरो बोलो रूबांदी निमी लाबांदी बिखिली बिखंदोरो बो उदोंदो नमो शंबा खरीबिली राखंदिली भी हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका आत्मिक जीवन उनका स्टडी एरिया जहाँ जहाँ पे रहते हैं पिता हर एक विषय को समर्पित करते हैं प्रभु जी हालेलुया। उनके चारों ओर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हेल्थ में ग्रोथ को घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। बांधी भी शाखाली भी वो आज्ञाकारिता का जीवन वो नम्रता का जीवन हालेलुया आपके साथ एक डीपर क्लोजर रिलेशनशिप को हम घोषणा करते हैं। रूबांदी निमी शंखो लबा आदोंदो बोको लोरोबो शंखाली निमी रादांदी बिखिली निमी शंदो नमा रूबांदी बिखिली निमी खंदो रबा दोंदो बोको लोरोबो मित्रा को यीशु मसीह के नाम से। उसके शरीर में जो बुखार है तुरंत चले जाए यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं। एक चंगाई जो स्वर्ग से उतरी हो वो चंगाई को हम इम्पार्ट करते हैं नित्या के शरीर में यीशु मसीह के नाम से। एज नॉर्मल यीशु मसीह के नाम से अब तो वो खांदोलो खांदिली तो नमारी बात को दोरो बोरो तो नमो कंदोरो वाली हमारे मुखिया लोगों आपकी भय मनुष्य की आपकी अनुग्रह देखते हुए प्रभु इस अपना दान योग्य प्रभु जी एक अच्छा पिता एक अच्छा घर का और चरवा बनते हुए प्रभु जानते हुए अपने जीवन के बड़े उन उनके प्रभु बस यीशु मसीह के लेवल को खोलते हैं प्रभु। ये नेचुरल हार्वेस्ट में अपने पत्नी के द्वारा हाँ प्रभु आपको ऐसा हमारे हर एक ब्रांचेस को हर एक विंग्स को जहाँ पे वाले लीडर बार को गवाह को उनके परिवार को हर एक विषय को समर्पित करते हैं परमेश्वर। हमारे हर एक बुजुर्ग को समर्पित करते हैं। जाने अनजाने किसी के प्रॉब्लम है कोई तंगी हर एक प्रकार का प्रॉब्लम यीशु नाम से हम दफना और आपका आशीष को राबांदी बिखिली बोको रोबो शंखाली आबोंदो बोको लोरोबो राबांदी बिखिली शंदो नाम
तो bokko robo rukandini. Shambo lubudinu mokkondoro bara. Rabondo bokko liribi. Rabandini. एक सुपर नेचुरल टेलीपैथी जो आत्मा से आत्मा बात करता है। उलेया मन में अर्चना सिस्टर आपके लिए डिक्लेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करेंगे। राबोंदो बो शाखा लिबी, आदोंदो बोरो शांति निमी, लीद नामो रुकोंदो बो शाखा लिबी, राबा दिनिमी, ओंदो बो खोरो बो शाखा लिबी। प्रभु जी, हर एक प्रार्थना को आपने सुना है और उत्तर दिया है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आइए हम थैंक्सगिविंग में चलते हैं और हम यहीं पे हम समाप्त करते हैं। प्रभु जी फिर से हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। और प्रभु जो जो हम किए प्रभु, हमारी गवाही, हमारा वचन सुनना, हमारा आराधना करना, आपकी महिमा करना, हमारा प्रार्थना पॉइंट और जो जो डिक्लेरेशन, जो जो चीज प्रभु हम आत्मा में बोले हैं, देखे हैं, हर एक विषय को प्रभु जी हम यीशु मसीह के नाम से लॉक करते हैं। प्रभु जी आप हमारे साथ रहे, बहुत सुंदर रीति से आपकी आत्मा की अगुवाई से हमको चलाए। प्रभु जो बीज आज बोया गया है वो 100 गुना हरेक के जीवन में प्रभु लाभ आने पाए, फल लाने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं। प्रभु जी आपकी उपस्थिति में भरे हुए आपने हर एक विषय को कंट्रोल किया, आपकी महिमा हुई। प्रभु एक सक्सेसफुल मीटिंग के लिए आपके नाम का धन्यवाद करते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद है। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस।